अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल हेल्थी टॉक्स में खुशामदीद। हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में एक मुफीद वीडियोस के साथ हाज़िर हुए हैं। हमेशा आपके लिए मैं मुफीद वीडियोस जो आपकी सेहत के लिए और रोज़मर्रा लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, मैं आपकी खिदमत में लाता रहता हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है एक सुपर फूड के बारे में, जिसको अगर मैं जादुई ग़िज़ा कहूँ तो बेजा नहीं होगा। ये है मोरिंगा लीफ के बारे में, या मोरिंगा ट्री, जिसको हम सुहांजना भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ड्रम स्टिक ट्री भी कहा जाता है। मेरा नाम सरफराज है और मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हूँ। हमेशा आपकी खिदमत में एक नई वीडियोस के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरे चैनल को हेल्थी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को भी ज़रूर लाइक कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मोरिंगा, जिसको ड्रम स्टिक टी भी कहा जाता है और इसको उर्दू में सुहांजना भी कहते हैं, ये हमारे जनूबी पंजाब और सिंध के देही इलाकों में बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। ये एक सुपर फूड है और ये एक जादुई ग़िज़ा है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इसके रोज़मर्रा इस्तेमाल से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं और ये जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। मोरिंगा को अगर हम एक तिलिस्माती या मौजज़ाती पौधा कहें तो बेजा नहीं होगा। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। विटामिन सी का एक मोस्ट कॉमन सोर्स जिसको हम जानते हैं सिट्रस है। मोरिंगा में सिट्रस से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी की वैल्यू होती है। मोरिंगा दुनिया का टॉप विटामिन सी सोर्स है। ये विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम से भरपूर है। आयरन का एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट है ये। मोरिंगा का सूप दूध पिलाने वाली माओं के लिए बहुत मुफीद है। वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और अक्सर वो माएँ जिनका दूध अपने बच्चों की ग़िज़ाइयत पूरी नहीं कर पाता, मोरिंगा का पाउडर और उसका सूप इसके लिए बहुत मुफीद है। ये माँ के दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी को बहुत बढ़ाता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बहुत बढ़ा देता है, जिससे बच्चे सेहतमंद रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये विटामिन्स की एक बहुत बड़ी सोर्स है और इसके अलावा आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा ज़रिया है। मोरिंगा प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है। वो लोग जो वेजिटेरियंस हैं या वो जो गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनके लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़रिया साबित हो सकती है। गोश्त के बाद दुनिया का एक सबसे बड़ा सोर्स मोरिंगा है। मोरिंगा का पाउडर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका लबलबा इंसुलिन तो बनाता है, मगर आपकी बॉडी और आपके सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिससे आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा ये पेंक्रियाज या लबलबे के डैमेज को कंट्रोल करता है और आपके पेंक्रियाज और लबलबे को रिपेयर करता है, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं और अमूमन जो डॉक्टरी दवाइयाँ हैं उनसे आपका छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। मोरिंगा दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, खुसूसन एलडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको खून की शरियानों में जमने नहीं देता। इसमें मौजूद आइसोथियामीन खून की शरियानों में मौजूद प्लेक या कोलेस्ट्रॉल को नरम करते हैं और उसको तोड़ देते हैं, जिससे खून की शरियानें खुल जाती हैं और आपका ब्लड प्रेशर और खुसूसन कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाता है। ये दिल के पट्ठों को तक़वियत देता है और ख़ास ही ख़ास ये दिल की शरियानें, जो दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानें हैं, उनको खोलने में और उनको साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसका पाउडर और कहवा आर्थराइटिस या गठिया के मरीज़ जिनको जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है, उनके लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म की सूजिश या बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे वो लोग जिनकी जिस्म में हमेशा थकावट रहती है या जिस्म में दर्द महसूस होता है, उनको आराम महसूस होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौटने लगते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी असर रखता है, जिससे जिस्म के दर्द, गठिया के दर्द या वो लोग जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, उनको इससे बहुत आराम मिल सकता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में होता है। कोई भी आप अगर कोई महंगी या ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट उठा के देख लें, खुसूसन स्किन पे लगाने वाली क्रीम्स, उसमें आपको एक प्रोडक्ट BEN, बेन ऑयल
आपको नज़र आएगी। बेन ऑयल जो है वो मोरिंगा के बीज का तेल है जो कि कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मोरिंगा के बीज के ऑयल यानी बेन ऑयल में एंटी रिंकल और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, आपकी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करती हैं। ये स्किन को रिपेयर करता है। इसका मास्क भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको मुल्तानी मिट्टी के साथ और रोज़ वाटर के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और स्किन डैमेज को कंट्रोल करता है और आहिस्ता आहिस्ता स्किन आपकी टाइट होने लगती है। अब हम आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। इसका सफ़ूफ या पाउडर ख़ुद घर में भी बनाया जा सकता है। याद रखिए इसके पत्तों को आपने साए में खुश्क करना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको आपने खुश्क नहीं करना। अमूमन हमारे घरों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होता है, जिससे आप इसको आसानी से अपने घर में भी खुश्क करके और इसका सफ़ूफ या पाउडर बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं। कोई भी अच्छी ब्रांड का मोरिंगा लीफ पाउडर आप ले लें जिसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसका जायका नहायत ही कड़वा होता है, इसको इस्तेमाल करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे आम तरीका या जो अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसकी कड़वाहट को बर्दाश्त कर सकते हैं तो अमूमन फ़िटनेस के लिए, अगर आप किसी बीमारी का शिकार नहीं हैं, सिर्फ़ अपनी फ़िटनेस और सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा चाय का चम्मच दिन में 1 या 2 दफ़ा सादे पानी के साथ आप ले सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल डायबिटीज़, आर्थराइटिस या दिल की बीमारियों के लिए या ख़ुसूसन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हैं तो कम से कम 1 चाय का चम्मच दिन में 1 या 2 दफ़ा सादे पानी के साथ लिया जा सकता है। क्योंकि इसका जायका नहायत ही कड़वा होता है और अमूमन इसकी कड़वाहट को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते तो इसको दही के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तो आप इसको सिर्फ़ अपनी फ़िटनेस या सेहत बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा चाय का चम्मच, और या अगर आप डायबिटीज़, आर्थराइटिस या दिल की बीमारियों के लिए ख़ुसूसन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच 1 कप दही में, या जो भी आप जितनी दही खाना चाहें उसमें आप मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं। इसका एक और आसान इस्तेमाल जिसको हम अमूमी तौर पर इसका एक और आसान इस्तेमाल जिसको अमूमन हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, पुदीने की चटनी जो कि हम अमूमन अपने घरों में बना सकते हैं, इसको पुदीने की चटनी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वक्त में जितनी पुदीने की चटनी आपने इस्तेमाल करनी हो, 1 या 2 चम्मच, उसमें आधा चाय का चम्मच अगर तो आप सिर्फ फ़िटनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर आप किसी बीमारी, डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख़ुसूसन आर्थराइटिस के लिए, तो आपको 1 चाय का चम्मच एक वक्त की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना होगा। इसका कहवा भी बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। घर में अमूमन पाई जाने वाली ग्रीन टी के साथ इसको मिला के आप इसका कहवा बना सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी दस्तयाब होने वाली बहुत सारी इसकी शक्लें मौजूद हैं जिसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल हेल्थी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।